जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में करने वाले हैं तो रेलवे में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या नियम है, बच्चों के टिकट का क्या नियम है, बूढ़ों के टिकट का क्या नियम है और जो नौजवान हैं उनके टिकट का क्या नियम है, सब अलग अलग बताऊंगा। क्योंकि सबका अलग अलग रेट होता है। कुछ लोगों को छूट मिलता है, कुछ लोगों को छूट नहीं मिलता है, किस उम्र में मिलता है, किस उम्र में नहीं मिलता है, सारी जानकारी दूंगा। यहाँ तक ये बताऊंगा कि आपके पास टिकट नहीं है तो भी कैसे यात्रा कर सकते हैं, ये भी जानकारी दूंगा। यहाँ तक ये भी बताऊंगा कि टिकट खो गया है तो कैसे यात्रा कर सकते हैं, और किसी कारणवश जल्दीबाजी में आपने टिकट नहीं लिया है, स्लीपर में आप घुस गए हैं, ट्रेन के किसी भी बोगी में घुस गए हैं, तो फिर कैसे ट्रेन में मैनेज करेंगे, सारी जानकारी दूंगा, हर बात बताऊंगा, पूरे पहलू पर चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ट्रेन एक ऐसा चीज़ है जिसमें यात्रा करना आपको भविष्य में पड़ सकता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर यात्रा करते हैं, तो सबके लिए है। तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो में बने रहिए। आइए आपको बताते हैं कि जैसे आप कहीं पे यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं तो नॉर्मल टिकट लगता है। टिकट का जो रेट होता है, मान लिया कि आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले, पटना के रहने वाले, लखनऊ के रहने वाले, इलाहाबाद के रहने वाले, कहीं का रहने वाले हैं, आप कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई किसी बड़े शहर में जा रहे हैं या लौट रहे हैं, तो टिकट कटाने जब जाते हैं, चाहे ऑनलाइन आप खुद से काटेंगे IRCTC के वेबसाइट पर या फिर उसके ऐप पे, या फिर आप काउंटर पर, रेलवे के काउंटर पर जाकर टिकट कटाएंगे, तो नॉर्मल टिकट जो होता है वो सभी के लिए होता है, वहां से टिकट आपको मिलेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके साथ कोई बच्चा है, आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चा के कितने साल तक फ्री मिलेगा। तो बता दूं आपको कि कोई भी बच्चा है तो उसको 5 साल तक का जो बच्चा है उसका मैक्सिमम ईयर अगर 5 साल है, 0 से लेकर 5 साल तक, 5 साल समझ आए, 5 साल से एक दिन भी कम है तो उसको टिकट नहीं लगेगा, बिल्कुल टिकट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में वो यात्रा कर सकता है अपने अभिभावक के साथ में। अभिभावक का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पिता या माता, चाचा, मामा, ताऊ, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है अभिभावक में, और उसके साथ वो बच्चा यात्रा कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि 5 साल से ऊपर है उसका क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 साल से लेकर 12 साल तक जिसका उम्र है, 5 साल से लेकर 12 साल, मतलब 12 साल से एक दिन भी कम है, 12 साल तक का बच्चा है तो उसे हाफ टिकट लगेगा, मतलब उसे हाफ टिकट वहन करना पड़ेगा, हाफ टिकट मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन यह है कि हाफ टिकट लेते हैं 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए तो उसको सीट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। जो उसका अभिभावक होता है साथ में, जिसके यात्रा कर रहा है, चाहे माँ के साथ में चाहे पिता के साथ में, तो उसी के सीट पर उसको यात्रा करना पड़ेगा, साथ में उसको सीट अलॉट नहीं कराया जाएगा, टिकट आपको उसको हाफ ही देना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उसका सीट भी मिले, उसका सीट भी मिले, तो फिर उसके लिए आपको फुल टिकट लेना पड़ेगा, जितना टिकट आपका होगा उतना का ही उसका भी टिकट होगा। लेकिन 12 साल का बच्चा, 12 साल तक का बच्चा का सीट की आवश्यकता नहीं है, आप अपने साथ यात्रा करा सकते हैं, मजे में 2 बंदा यात्रा कर सकता है एक सीट पे। उसके आगे मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति 12 साल से 60 साल तक का है, 12 साल से 60 साल तक का है तो उसको नॉर्मल टिकट लगेगा, जितना टिकट का रेट है वो देना पड़ेगा उसको, जितना टिकट का मूल्य है उतना वहन करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल यात्री की तरह उसको यात्रा करना पड़ेगा। इसके अलावा 60 साल से 60 साल प्लस, 60 साल से ऊपर का है उसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, सीनियर सिटीजन में वो आ जाता है, तो उसके लिए अच्छा सुविधा दिया गया है सरकार की तरफ से। सुविधा क्या दिया गया है कि 60 साल से जो ऊपर है, 60 साल से 60 साल के ऊपर जो व्यक्ति है उसको 40% तक छूट दिया जाता है। मतलब टिकट अगर 1000 रुपया का है, 1000 रुपया का है तो मात्र 600 रुपया ही आपको देना पड़ेगा, 400 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 40%। उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 100 रुपया का टिकट है, अगर लोकल में आप कटा रहे हैं तो उससे मात्र 60 रुपया ही देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से है तो उसको लगेगा। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, जो विकलांग होते हैं, अगर उसके पास सर्टिफिकेट, विकलांग का सर्टिफिकेट है उसके पास, तो विकलांग का सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसे हम दिव्यांग अब कहते हैं, उसे भी 40% तक छूट मिलता है, उसे भी ये छूट दिया जाता है रेलवे में। तो ये सब नियम आप जान लेंगे तो आपको आसानी होगी, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके आगे और भी बता रहा हूँ आपको, तो आप ये भी जान लीजिए कि विकलांग है, उम्र कुछ भी हो, ये नहीं कि 60 प्लस की बात कर रहा हूँ, एज कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 15 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 45 वर्ष हो, उसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर विकलांग है तो 40% तक उसे छूट मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो यात्रा कर रहे हैं, मैं बच्चे की बात कर रहा था कि जिसको टिकट नहीं लगेगा, ये टिकट 50% लगेगा, तो किस परिस्थिति में लगेगा ये जानना भी जरूरी है आपको, किस परिस्थिति में लगेगा। तो आपको बता दूं जो अभिभावक है, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके साथ अगर बच्चे हैं, अभिभावक है यात्रा कर रहे हैं उनके साथ बच्चे हैं, तो जितने अभिभावक हैं उस पर एक एक ही बच्चा का छूट मिलेगा। मतलब सीधा समझ लीजिए, नॉर्मली भाषा में समझा दे रहा हूँ कि अगर माता पिता है और 2 बच्चे हैं
तो एक अभिभावक पे एक बच्चे, मतलब माता पिता के साथ 2 बच्चे का ही छूट मिलेगा। 2 अगर बच्चा है तो उन दोनों को फ्री यात्रा कर सकते हैं। 0 से 5 साल तक है तो, 5 साल से ऊपर है 12 साल तक है तो आधा उसको किराया वहन करना पड़ेगा। तो माँ बाप के साथ 2 बच्चा यात्रा कर सकता है। अगर उसके साथ कोई और एक एजेड बंदा है, मतलब बालिग है, 18 वर्ष से ऊपर है, तो उसके साथ एक और जुड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, एक बालिग इंसान के साथ एक बच्चा यात्रा कर सकता है, चाहे वो हाफ टिकट वाला हो या फ्री टिकट वाला हो। तो जितने भी 18 प्लस वाले हैं उनके साथ साथ एक बच्चा यात्रा कर सकता है। आप अक्सर भी देखते होंगे ट्रेन में कि कोई माता पिता है, उनके साथ 4 नाबालिग बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा होता है, मतलब 12 साल से नीचे का होता है, 5 साल से नीचे का होता है, तो फ्री यात्रा करता रहता है या फिर आधे टिकट पर यात्रा करता रहता है। तो होता है कि चेकिंग होता है, उस हिसाब से कभी कभी टीटी उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, उम्र तय नहीं कर पाता है और ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन जब वो सीरियस जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन चेकिंग में पकड़े जाएंगे, तो फिर उसका पेनल्टी बहुत अधिक होता है, बहुत तगड़ा पेनल्टी आपको लग जाएगा। तो कोशिश करें कि एक व्यक्ति पे एक ही बच्चा फ्री होता है। माँ बाप है तो 2 बच्चे लेकर जा सकते हैं। आप समझ गए होंगे, जितने बालिग व्यक्ति है उसके साथ एक एक बच्चा यात्रा कर सकता है फ्री में या फिर हाफ टिकट पे। अब कुछ नया नियम भी बता देता हूँ जो आया है। नया नियम क्या है अब कि टिकट जरूरी नहीं है, आप यात्रा कर रहे हैं। बहुत लोगों को मालूम है, जो रेगुलर यात्रा करते हैं उनको तो मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी जो बहुत लोग हैं जो यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, वो लोग डरते रहते हैं कि साथ में टिकट होना जरूरी है, साथ में टिकट होना जरूरी है, और डर जाते हैं। कभी कभी टीटी ये है जो कमजोर लोगों को, जो मिडिल क्लास फैमिली के जिसे जानकारी नहीं है, अनपढ़ है, उसका फायदा उठा लेते हैं, उससे ठगी कर लेते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन टिकट लेते हैं या फिर काउंटर से टिकट लेते हैं और आपके पास मैसेज आ गया हुआ है, मोबाइल पे मैसेज है, तो सिर्फ PNR नंबर आपके पास होना चाहिए। PNR नंबर होना चाहिए। उस PNR नंबर पे कोच नंबर और सीट नंबर सारा चीज़ उनके पास रिकॉर्ड होता है, रहता है। तो आपको सीट नंबर, कोच नंबर मालूम होना चाहिए, PNR नंबर होना चाहिए। वो नंबर से यात्रा कर सकते हैं। आपको मोबाइल में हो, चाहे आप कहीं लिख भी रखें, मोबाइल में भी नहीं है, सिर्फ PNR नंबर लिख रखे हैं कहीं पे, आपको याद है, तो उस पर आप यात्रा कर सकते हैं। टिकट ले जाने की आवश्यकता नहीं। टीटी आता है, PNR बताइए और उसको बोले कि आपने चार्ट में देख लो मेरा नाम है कि नहीं, वहाँ नाम आपका दर्ज रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास टिकट नहीं है या फिर मैसेज नहीं है तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, किसी कारणवश घर पर छूट गया है, आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं। अब यही नियम लागू है कि बिना टिकट का ही यात्रा करना है, पेपर की बर्बादी नहीं करना है। अगर टिकट नहीं है, PNR नंबर है तो आराम से कर सकते हैं। कोच नंबर, सीट नंबर मालूम हो, PNR नंबर मालूम हो, जाके बैठ जाइए आराम से। अब तो टीटी ट्रेन में टिकट खोजता ही नहीं। मैं कई बार यात्रा कर चुका हूँ, इधर 2021 की बात बोल रहा हूँ। टीटी आते हैं, सिर्फ आपसे पूछेंगे आपका सीट नंबर कौन सा है, नाम बता देंगे कि ये नाम का व्यक्ति है कि नहीं, बस उस चला जाता है। आपको टिकट देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके पास PNR होना चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि ये जो है कौन सा कोच के लिए लागू, AC, जनरल, स्लीपर, किसके लिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जनरल हो, स्लीपर हो, AC हो, एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का कोच हो, सब में ये नियम लागू होता है, सभी के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ जनरल में ये छूट मिलता है बच्चों का या फिर बुजुर्ग को, आपको स्लीपर में नहीं मिलेगा, AC में नहीं मिलेगा, किसी भी कैटेगरी का है सभी में ये छूट मिलेगा। जिस तरह का टिकट है उसी हिसाब से सब में बराबर छूट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता हूँ कि मेनू चार्ट के बारे में। रेलवे कैंटीन में जो आप खरीदते हैं मेनू चार्ट है, तो बहुत लोग आप देखते होंगे पानी वाले पानी बेचने आते हैं। तो पानी वाले जब पानी बेचने आते हैं तो रेलवे का जो पानी है वो रेल नीर है, रेल नीर जिसे कहते हैं, जिस पर लिखा रहता है, और 15 रुपये प्राइस में आता है। और कैटरिंग वाला को वही बेचना है ट्रेन में, लेकिन वो अलग अलग ब्रांड का जो सस्ता पड़ता है, 3 रुपये 4 रुपये खरीदारी पड़ता है, उसको 20-20 रुपये में ट्रेन में बेचते रहते हैं। लोग खरीदते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, एक दिन का यात्रा है, एडजस्ट कर लेंगे, लोग पूछते भी नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेल नीर पानी ही खरीदिए उससे, और मात्र 15 रुपये देना है। जो कैटरिंग का चार्ज है, जो कैटरिंग का नियम है, पानी का जो रेट तय किया गया है वो मात्र 15 रुपया, और उस पर लिखा भी होता है। लेकिन लोग 20 रुपये दे देते हैं, पूछते भी नहीं है। तो आप चाहे तो 15 रुपया ही दे सकते हैं। इसके लिए उससे बहस भी कर सकते हैं, कैंटीन में जाके पता भी कर सकते हैं, उसका वीडियो भी बना सकते हैं। अगर वीडियो बना देते हैं और कंप्लेन कर देते हैं, उसका कैंटीन का लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। यहाँ तक कि चाय जो 10 रुपये में बेचा जाता है उसका 7 रुपये मूल्य है, जो स्लीपर में आता है उसका 7 रुपये ही मूल्य है। लेकिन लोग 10 रुपया देते हैं, आराम से सोचते हैं क्या 3 रुपया के लिए, पता भी नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं, ना पानी का रेट पता है। तो इसका चार्ट भी आता है। आप जब यात्रा कर रहे हैं तो गूगल पर रेलवे का चार्ट जब निकालेंगे, मेनू का चार्ट निकालेंगे खाने का, उसमें सभी रेट मिल जाएगा आपको कि चाय का क्या रेट है, पानी का क्या रेट है, खाना का क्या रेट है, अंडा का जो खाना आता है नॉनवेज का क्या रेट है, वेज का क्या रेट है, सारा चीज़ आ जाएगा। आप देख के वही रेट वहन कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है लेता रहता है। तो ये आपको जानकारी दिया हूँ, आप इसके लिए बहस ना भी कर सकते हैं। 2-3 रुपये अगर आप मायने नहीं रखता है आपके लिए, 5 रुपये आराम से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये बताया हूँ कि ये नियम है,
रेलवे की तरफ से बहुत सख्त नियम है, बहुत सारा चीज़ यात्री की सुविधा के लिए बनाया गया है, लोगों को पता नहीं है ये सब चीज़। अब ये चीज़ तो पता ही होगा कि रेलवे का किसी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए, रेलवे कोई असुविधा हो रही है, टिकट के बारे में जानकारी चाहिए आपको, टिकट वैकेंट के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर टिकट में कोई प्रॉब्लम हो गया जानकारी चाहिए, आपने टिकट कैंसिल कराया पैसा नहीं आ रहा है तो जानकारी चाहिए। तो इस तरह की सारी सुविधा के लिए ये 139 नंबर 139 ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप रेलवे के सारी चीज़ों का जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ ऐसे है जिसका यहाँ पे इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब फ़ोन करेंगे तो आपको अगला नंबर बता देंगे। जो चीज़ इनके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, जो जानकारी इनके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, तो कॉल तो यही करना है आपको, ये आपको नंबर उपलब्ध कराएंगे कि वहाँ पर जाके आप बात कर लीजिए, इस नंबर पर बात कर लीजिए, तो आप डायरेक्ट पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। जैसे कि आपका चोरी हो गया, आप जा रहे हैं ट्रेन में चोरी हो गया कोई चीज़ का, लेकिन आपको पता नहीं कि कंप्लेन कहाँ करना है, उसका अलग नंबर होता है टोल फ्री, या फिर अलग थाना भी होता है सारा चीज़ रेलवे का, तो आपको कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ फ़ोन कर लीजिए, यहाँ फ़ोन कीजिएगा, इनको बताइएगा तो ये आपको नंबर बता देंगे, नंबर उपलब्ध करा देंगे, पूछेंगे कहाँ पे चोरी हुआ है, क्या चीज़ चोरी हुआ, इनको नंबर उपलब्ध करा देंगे आपको कि वहाँ पर कंप्लेन कर लीजिए या फिर वहाँ पर संपर्क कर लीजिए। तो यहाँ से सारा चीज़ का सुविधा आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि साफ़ सफाई के लिए जो कंप्लेन किया जाता है तो उसके लिए भी अलग टोल फ्री नंबर है, लेकिन आपको वो नंबर मालूम नहीं है अगर, तो ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है, सब अलग अलग नंबर कितना लोग याद रखेगा। तो आप यहाँ फ़ोन करके 139 पे ही फ़ोन करके नंबर का मांग कर सकते हैं कि भाई मुझे साफ़ सफाई के लिए कंप्लेन करना है, आप नंबर बताइए, किस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। या फिर टीटी के खिलाफ कंप्लेन करना है, आपको किसी पदाधिकारी के खिलाफ कंप्लेन करना है, तो उसके लिए सब जगह कहाँ से नंबर ढूंढते फिरेंगे, सबके लिए यही नंबर है 139 पर कॉल कीजिए, यहाँ से आप पूछिए कि ये मुझे कंप्लेन करना है, आपके यहाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप नंबर उपलब्ध कराइए, जगह बताइए, सब कुछ यहाँ से उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा। तो आप रेलवे में यात्रा करते हैं या करने वाले हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, जितना चीज़ मैंने बताया, टिकट से लेके, यात्रा से लेके, मेनू तक का आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया है, इसका ध्यान रखें, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा, अगले वीडियो में ये बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि ऑनलाइन टिकट कैसे काटें। बहुत लोगों को जानकारी है, बहुत लोग काट रहे हैं आसानी से, किस साइट से काटे, किस ऐप से काटे। IRCTC का एक ऐप आता है, एप्लीकेशन आता है, जो मोबाइल में आप लोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, अपने एक आईडी बनाना है, रजिस्टर करना है वहाँ पे। जब रजिस्टर कर लेंगे तो उस आईडी से आप जिस कैटेगरी का टिकट काटना चाहे वो जनरल है, चाहे वो स्लीपर है, चाहे वो एसी है, किसी भी प्रकार का टिकट काटना चाहे, तत्काल टिकट तक आप खुद से निकाल सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे निकाला जाता है, बहुत लोग तो जानते हैं तो उन्हें पता होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, सारे लोग नहीं जानते हैं। तो अगर चाहेंगे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो एक स्पेशल वीडियो पूरा बता दूंगा कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे टिकट निकालना है, प्रैक्टिकल बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर एक स्पेशल वीडियो जल्द ही बना दूंगा, ताकि आसानी से खुद से टिकट निकाल सके, आसानी से, आपको कोई दिक्कत ना हो। या फिर किसी प्रकार का सवाल है आपके मन में, कोई प्रश्न है, सवाल है, नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। प्रयास क्या करूंगा, बनाता ही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनाता ही हूँ। आप लिख दीजिए, मैं बनाऊंगा किसी भी प्रकार का। वैसे तो मैं कानून का जानकारी देता हूँ इस चैनल पे, जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, सिविल लॉ से संबंधित, उससे भी संबंधित कोई सवाल है, कोई वीडियो चाहिए तो वो भी लिखिए, बनेगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो काला दिख रहा है तो आपको छूने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपका आभारी हूँ इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आप ही के मुद्दे पर होगा, जो आप लिखेंगे उसी मुद्दे पर वीडियो बना होगा। तब तक के लिए जय हिंद।